आज हिंदी व्याकरण का पार्ट 9 हम लोग पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं और सर्वनाम के जितने भी VVI क्वेश्चंस होते हैं उन सभी पॉइंट पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, सर्वनाम किसे कहते हैं। देखिए, जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। मतलब वैसा शब्द जो संज्ञा के बदले आता हो, अर्थात संज्ञा के बदले में उसका उपयोग किया जाता हो, उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे लिखा हुआ है, राम एक अच्छा लड़का है। फिर हम लिखते हैं क्या, राम मेरा मित्र है। फिर बोलते हैं, राम मेरे वर्ग में पढ़ता है। देखिए, इस वाक्य में, तीनों वाक्य में देखिए, सब में क्या क्या है, राम। राम जो शब्द है वो तीनों वाक्य में आया। देखिए, इसमें भी आया है, इसमें भी आया है और इसमें भी आया है। तो क्या राम को हटाकर हम दूसरा चीज नहीं लिख सकते हैं? तो देखिए, तो इसमें हम कर देते हैं क्या, राम के जगह पे वह कर देते हैं। क्या कहते हैं, वह। क्या लिख देते हैं हम लोग, वह। तो बताइए, राम एक अच्छा लड़का है, वह मेरा मित्र है। तो कौन मेरा मित्र है, वह मित्र है कि राम? राम मेरा मित्र है, क्योंकि वह किसके लिए आया है, किसके बदले पर आया है, किसके जगह पर आया है, मतलब राम के जगह पे आ गया है। देखिए, फिर राम को मिटा देते हैं, यहां लिख देते हैं वह मेरे वर्ग में पढ़ता है। किसके वर्ग में पढ़ता है, वह मेरे वर्ग में पढ़ता है। कौन पढ़ता है, तो वही, कौन, तो राम। तो जो शब्द संज्ञा के बदले आता हो तो उसे सर्वनाम कहते हैं। तो हम कहेंगे क्या कि वह के बदले में कौन आया है, वो नहीं, राम के बदले में कौन आया है, वह। तो वह सर्वनाम है, यह भी सर्वनाम है। ठीक है ना। तो जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है, अर्थात जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला टॉपिक है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। यही 6 भेद हैं। मतलब सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, 6 पार्ट में बांटा गया है इसको। सबसे पहला जो है वह है क्या, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। ये क्या होता है, इसको पढ़ते हैं। देखिए, जो सर्वनाम पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक संज्ञाओं के नाम के बदले आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। मतलब कोनो स्त्री, पुरुष माने क्या था, पुरुषवाचक माने कोनो पुरुष के नाम के पहले किसी पुरुष के नाम के बदले आता हो, या स्त्रीवाचक यानी कोनो स्त्री यानी कोनो महिला के नाम के बदले आता हो, उसे क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है ना। जैसे हम बोलते हैं, जैसे बोलते हैं, इसमें कौन कौन है, एग्जाम्पल देख लीजिए पहले। इसको पहले एग्जाम्पल देख लीजिए तो समझ में आपको पूरा आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, मैं, हम, तुम, वह इत्यादि, ये सब होता है। अब एग्जाम्पल देखिए इसका। जैसे बोले, राम श्याम और मैं विद्यालय जाता हूँ, विद्यालय जाता हूँ। अब ये वाक्य लिख दिए हम लोग, विद्यालय जाता हूँ। तो कौन कौन जा रहा है, राम श्याम और राम श्याम और जा, गलती हो गया, भगवान, कट कीजिए, कटिए कटिए कटिए, यहाँ से लड़का बटन टिप दीजिए। जैसे देखिए, जैसे लिखते हैं, राम श्याम और मैं, चाहे मेरा नाम मान लीजिए मोहन है, मेरा नाम क्या है, मोहन। मोहन विद्यालय जाते हैं। अगर मतलब क्या हुआ, एगो हमारा नाम है मोहन, बाकी मेरा दोस्त है राम और श्याम, सब विद्यालय जाते हैं। तो हम अगर इस सबको मिटा के अगर ये लिख दे क्या, हम इस सबको मिटा देते हैं, राम श्याम और मोहन, नाम है ना,
इनाम के जगह मिटा दिए, अब मिटा के लिख दिए क्या, हम लोग। क्या लिख देते हैं, हम लोग। हम लोग तो क्या बन जाएगा, हम लोग विद्यालय जाते हैं। तो बात हुई ना, हुआ बस नाम के बदले में ये आ गया कौन चीज, हम लोग। नहीं, जैसे मान लिए, अगर मान लिए यहाँ पे लिखा रहेगा राधा विद्यालय जाती है, क्या राधा गीत गाती है, लिख देते हैं। देखिए राधा गीत गाती है, लिख दिए, राधा गीत गाती है। राधा की जगह पे हम क्या कर दिए, हटा दीजिए, और तब क्या लिख देते हैं, वह। क्या लिख देते हैं, वह गीत गाती है कि नहीं है। तो राधा की जगह पे, नाम की जगह पे कौन आ गया, वह। तो ये क्या हो गया आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्योंकि यह जब किसी पुरुष के नाम के बदले में या कोनो महिला के नाम के बदले में जो शब्द आता है उसे क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन होता है, देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम होता है मैं, हम लोग, कट गया जी, कट गया, ओहो हिला दी, हिलाइए नहीं हुआ। देखिए मैं, हम लोग, तुम लोग, तुम लोग, उसी को कहिए आप लोग, इस सब पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या है आपका, हम अभी कैसे लिख रहे हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम लिख रहे हैं, है ना। जैसे फिर हो गया वह, चाहे पुरुष के लिए हो, चाहे वह स्त्री के लिए हो, है ना, चाहे नपुंसक लिंग के लिए हो, चाहे वे लोग हो, ये सब क्या है, ये सब है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। अब पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। 3 प्रकार के कौन है, देखिए पहले देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। पहला है प्रथम पुरुष, ठीक है, दूसरा है इसका कौन, मध्यम पुरुष, और तीसरा कौन है इसका, अन्य पुरुष। क्या है, अन्य पुरुष। 3 पुरुष होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। सबसे पहला है प्रथम पुरुष। चलिए प्रथम पुरुष क्या जानते हैं, प्रथम पुरुष क्या होता है, देखिए प्रथम पुरुष जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने या बोलने वाला अपने लिए करता है उसे प्रथम पुरुष कहा जाता है। जो कहने वाला अपने लिए प्रयोग करता है, जो बोलता है, जैसे हम बोलते हैं आपको कि राम, अरे श्याम बहुत अच्छा लड़का है। क्या बोले आपको, श्याम बहुत अच्छा लड़का है। तो कौन बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ। देखो हम तुमको कहे, जैसे एक लड़का है श्याम, हम सब जानते हैं कि श्याम उधर लड़का का घर है बगल में, तो हम कहते हैं श्याम बहुत अच्छा लड़का है, बोले ना। तो कौन बोल रहा है इसमें, मैं बोल रहा हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ तो मैं हो गया आपका प्रथम पुरुष। क्या हो गया, प्रथम पुरुष। और आप लोग सुन रहे हैं, श्रोता हैं, तो आप लोग हो गए मध्यम पुरुष। और श्याम के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो श्याम हो गया क्या, अन्य पुरुष। क्या हो गया, श्याम। तो जो बात कहता होगा ना, जो बोल रहा है ना, उसको कहते हैं प्रथम पुरुष। क्या कहते हैं, प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष को ही उत्तम पुरुष भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, प्रथम पुरुष को उत्तम पुरुष भी कहा जाता है। उत्तम पुरुष भी कहा जाता है। तो जो कहता होगा उसे प्रथम पुरुष, और जो सुनता होगा उसे मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बातचीत कर रहे हैं उसके क्या कहेंगे, अन्य पुरुष। क्या लिख रहे हैं बुआ, बंद कीजिए उसको, बंद कर लीजिए पूरा, पिटाइयो खाते आप। या समझ में आ गया क्या, तो दिक्कत है ना हुआ, दिक्कत है ना इसमें। चलिए अब देखिए, तो प्रथम पुरुष कौन होगा, मैं न तो हम। अगर हम अकेले बोल रहे हैं तो कहेंगे मैं। अगर हम 3-4 आदमी मिल के बोल रहे हैं तो हम लोग, चाहे हम नहीं, समझ में आया कि नहीं आया। 4 आदमी 5 आदमी मिल के बोल रहे हैं तो हम, अकेले बोल रहे हैं तो मैं। क्लियर। तो मैं, याद रखिएगा प्रथम पुरुष कौन कौन है, मैं और हम। अब प्रथम पुरुष को ही क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष। उसी का नाम क्या है, उत्तम पुरुष। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। दूसरा नंबर है मध्यम पुरुष। क्या है, मध्यम पुरुष। तो सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है
उसे मध्यम पुरुष कहा जाता है। जो सुन रहा है, तो कौन सुन रहा है? या तो तू सुन रहा है, ना तो तुम सुन रहे हो, न तो आप सुन रहे हैं, न तो तुम्हें आपको ये सब सुनता है। तुम लोग सुन रहे हो, आप लोग सुन रहे हो, तो तुम लोग, आप लोग, तुम्हें, आपको, ये सब क्या है? मध्यम पुरुष है। क्या है? मध्यम पुरुष। और देखिए, जिस सर्वनाम का प्रयोग ऐसी संज्ञा के लिए किया जाता है जिसके विषय में बातचीत की जा रही हो, जिसके विषय में बात की जा रही हो किंतु वहां उपस्थित न हो, ऐसे सर्वनाम को अन्य पुरुष कहा जाता है। जैसे वह, वे, उसकी, उनकी, उसका इत्यादि, है ना। याद रखिएगा, जो आदमी वहां पर मौजूद नहीं हो, ना समझे। जैसे हम बोले वह बहुत अच्छा डांस करता है, क्या बोले? वह बहुत अच्छा डांस करता है, तो क्या वह यहाँ पे है? मैं बोल रहा हूं क्या कि वह बहुत अच्छा डांस करता है। कौन बोल रहा है? मैं। तो मैं क्या हो गया? प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष। कौन सुन रहा है? तुम लोग सुन रहे हो, तुम लोग क्या हो गए? मध्यम पुरुष। किसके बारे में कह रहे हैं हम? उसके बारे में, तो वो क्या हो गया? अन्य पुरुष। याद रहेगा? बढ़ जाइए तो कच्चा देखो, उसको भगाइए वहां से। चापाकल पर कौन लगा है? तुम जाओ, यहाँ पे आके बतिया भी रहा है, जाओ ना जी, तो तू भी जाओ। देखिए, जैसे मैंने आप लोग, जैसे देखिए हम एक एग्जाम्पल बताते हैं। मैंने आप लोगों से, क्या? आप लोगों से कहा, मैंने आप लोगों से कहा कि वह बहुत अच्छा नाचती है। वह बहुत अच्छा नाचती है। अब इसमें बताना है कौन प्रथम पुरुष है, कौन मध्यम पुरुष है और कौन अन्य पुरुष है। चलिए देखिए, इसमें किसने कहा? मैंने कहा। कहने वाला कौन है? मैं। तो मैं क्या हो गया? प्रथम पुरुष। कौन सुन रहा है? आप लोग। तो आप लोग क्या हो गया? मध्यम पुरुष। कौन अच्छा डांस, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? उसके बारे में, तो वह क्या हो गया? अन्य पुरुष। तो ये हो गया आपका प्रथम पुरुष। क्या हो गया? प्रथम पुरुष। और ये हो गया आपका मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ना, जो यहाँ पर नहीं है मगर हम उसके बारे में कह रहे हैं, तो क्या हो गया? अन्य पुरुष। क्या क्लास में कैसे बैठा जाता है जी? ऐसे बैठा जाता है? क्लास में बैठना सिखाया गया था कभी कि ना? ठीक से बैठिए। तो जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो क्या हो गया? नहीं, गलत। जिसके बाद जो कह रहा है प्रथम पुरुष, जो सुन रहा है मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो क्या? अन्य पुरुष। कोई दिक्कत? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अब है, तो पहला हम लोग पढ़ लिए पुरुषवाचक सर्वनाम, उसको पढ़ लिए। अब है निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। ये क्या होता है? देखिए ध्यान से। करा है, जिससे निश्चित व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जिससे निश्चित का बोध हो, एक दो का नहीं, निश्चित, एकदम परफेक्ट निश्चित का बोध हो। निश्चित व्यक्ति का बोध हो, या वस्तु का बोध हो, या भाव का बोध हो। ठीक है? निश्चित का बोध होती है, अनिश्चित का नहीं। जैसे बोलते हैं यह, वह, ये, वे, आप नहीं होगा इसमें। ये सब क्या होता है? निश्चित, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे हम बोलते हैं क्या? यह लड़का, देखो, यह लड़का मेरा दोस्त है। मेरा दोस्त है। दोस्त है। तो कहेगा इसमें कौन निश्चयवाचक सर्वनाम है? तो इसमें निश्चय सर्वनाम है कौन? यह।
यह से एक का बोध होता है, नहीं? फिर ऐसा भी एग्जाम्पल हो सकता है, वे खिलौने, वे खिलौने, खिलौने राम की हैं, राम की हैं, वे खिलौने राम की हैं। इसमें कौन निश्चयवाचक सर्वनाम है? वे क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? तो याद रखिएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चयवाचक सर्वनाम याद रखिएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम जो होता है ना वो कितने होते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कितने होते हैं? निश्चय, अरे भैया निश्चय, भैया काहे गलती हो रहा है? निश्चयवाचक सर्वनाम जो है ना, सर्वनाम वो सिर्फ चारे हैं। कौन है? ये, वे, यह, वह, यही चार हैं। चार के अलावा बात नहीं करेंगे अभी हम लोग, चार ही हैं अभी फिलहाल, ठीक है ना। नेक्स्ट अब है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। करा क्या? जिससे किसी निश्चय व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है या कहते हैं। निश्चय का बोध नहीं हो, वह जैसे कोई, कुछ, थोड़ा, ऐसा बोध हो। जैसे हम बोलते हैं, तुम खड़े रहो, खड़े रहो, तो दिक्कत हो रहा है, खड़े रहो। जैसे बोलते हैं कोई आया है, कोई आया है, तो क्या निश्चय हो रहा है कौन आया है? बोलिए, क्या निश्चित है तो कौन आदमी होगा? कोई कह रहा है कोई आया है, तो कौन आया है? निश्चय है इसका? नहीं। तो इसे हम कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है? हाँ, कुछ बांटा गया। क्या? कुछ बांटा गया। क्या बांटा गया? कुछ। तो यहाँ पे जो निश्चय है ये नहीं है कोई भाई कौन चीज है, कुछ और क्यों, ये सब क्या हो गया आपका? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से वाक्य में आए संज्ञा के साथ संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे संबंध स्थापित होना चाहिए उससे, जैसे जो, सो, जौन, तौन इत्यादि, ठीक है ना। देखिए एक दूसरे के बाद भी आ सकता है, ऐसा हो सकता है कि एक दूसरे के बाद भी आए, ठीक है ना। जैसे देखिए ऐसा लिखा हुआ है, जो करेगा सो भरेगा, तो जो और सो, है ना। और भी हो सकता है जैसी करनी, जैसी करनी वैसी भरनी, है ना। इसमें कौन कौन होगा बताइए? संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम का जैसी आएगा वैसी, है ना। देखो यार, देखो यहाँ पे, जहां चाह वहां राह, जहां चाह वहां राह, इसमें कौन होगा बताइए? हाँ, इसमें होगा जहां और यहाँ। ये सब संबंधवाचक सर्वनाम है। क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कौन, कहाँ, कैसे, किसका, बंद कीजिए पंखा इत्यादि। ये सब क्या है? प्रश्न पूछने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए अब देखिए, अब है लास्ट नंबर आपका निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से स्वयं या निज का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप या स्वयं या मैं खुद, ऐसा होता है। जैसे देखिए एग्जांपल दिखाते हैं, मैंने स्वयं यह काम किया है, काम किया है।
और देखिए, वह खुद अपना बर्तन धोता है, बर्तन धोता है ना। तो इसमें देखिए, इसमें जो निज स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है, तो स्वयं के लिए कौन प्रयोग किया गया है? मैंने स्वयं, है ना, मैंने स्वयं यह काम किया है, खुद के लिए है स्वयं, है ना। वह खुद अपना बर्तन धोता है, खुद, ये सब देख रहे हैं ना, ये सब आपका क्या है? ये सब निजवाचक सर्वनाम है। क्या है? निजवाचक सर्वनाम। याद आएगा? तो ये हो गया आपका पूरा सर्वनाम। अब हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम का क्वेश्चन, ठीक है ना। बन किए हुआ आज सर्वनाम से संबंधित कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे यहाँ पे। देखिए, पहला प्रश्न है, सर्वनाम कोई कौन सा सर्वनाम है? इसमें कोई निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, पुरुषवाचक है, संबंधवाचक, कौन है इसमें से? कोई से अनिश्चितता का बोध होता है, मतलब निश्चित नहीं है कि कौन है ना। तो ये क्या हो गया आपका? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उसे क्या कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा के बदले आता है उसे कहते हैं क्या? सर्वनाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है, सर्वनाम के कितने वेद होते हैं? 4, 5, 6, तो 6 वेद होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, जो सर्वनाम पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं? जो स्त्री क्या पुरुषवाचक संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन, जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने वाला या बोलने वाला अपने लिए करता है, जो बोलने वाला, तो उसे क्या कहते हैं? प्रथम पुरुष। क्या कहते हैं? प्रथम पुरुष। चलिए अगला क्वेश्चन, जिस सर्वनाम का प्रयोग ऐसी संज्ञा के लिए जिसे के विषय में बातचीत की जा रही हो किंतु जो वहां उपस्थित न हो, ऐसे सर्वनाम के लिए कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? अन्य पुरुष कहा जाता है। क्या कहता है? अन्य पुरुष। अगला क्वेश्चन, जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु या का भाव हो उसे क्या कहते हैं? जिससे निश्चितता का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है, जिससे किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु या भाव का बोध न हो उसे क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जिस सर्वनाम से वाक्य में आए संज्ञा के साथ संबंध स्थापित किया जाए उसे क्या कहते हैं? संबंध स्थापित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। सिंपल है ना, एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, जिस सर्वनाम से स्वयं या निज या खुद का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में प्रथम पुरुष का कौन सा है? कौन प्रथम पुरुष है? तो प्रथम पुरुष में 2 गो होता है, एगो मैं, एगो हम या हम लोग। तो कौन होता है? हम। तो यही ना प्रथम पुरुष है, बोलने वाला को कहते हैं प्रथम पुरुष। अला निम्नलिखित में कौन मध्यम पुरुष है? तुम लोग, आप लोग, होता है कि नहीं होता है? अभी नहीं पढ़ाए हैं सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अन्य पुरुष है? हाँ, वह। देखते हैं फटाक दिखने से आ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन निश्चयवाचक सर्वनाम है? निश्चय सर्वनाम 4 होता है, यह, वह, ये, वे। तब तो सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में कौन अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? कुछ, कोई, कुछ, थोड़ा, बहुत, ये सब होता है, सभी, ये सब होता है। अगला, निम्नलिखित में कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है? जो प्रश्न पूछने के लिए आता है। स्वयं, कोई, कौन, स्वयं या कौन है? क्या है? कौन आएगा? कौन आएगा? कौन। चलिए कौन आएगा? तो कौन। निम्नलिखित में कौन निजवाचक सर्वनाम है? निजवाचक, स्वयं का बोध कराता हूँ, स्वयं आ गया, स्वयं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सर्वनाम को अलग, कौन जो सर्वनाम है उसको अलग कर दिए? कौन सर्वनाम है? कुछ सर्वनाम है। गुड।
है ना, ये सब संज्ञा, ये सब संज्ञा है, ये भी संज्ञा है, ये भी संज्ञा है, ये सर्वनाम है। क्लियर? बंद कर दिया राज। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है। निम्नांकित शब्दों में से सर्वनाम को अलग करिए। कौन सर्वनाम है इसमें से? मनुष्यता, ये तो संज्ञा है, भाव से संज्ञा। अपना, हाँ। मिठास, घोंगा, ये तो नहीं होगा। मिठास भी स्वभाव से संज्ञा है, ये भी नहीं होगा। घोंगा ये भी नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। सॉरी, अपना होगा। अपना होगा सर्वनाम, आपका रूप है। अगला क्वेश्चन है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, कौन सा सर्वनाम होगा? जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ रेखांकित, रेखांकित माने जिसकी और उसकी, ये कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम। गुड, वेरी गुड। अला, जो सोया सो खोया, इसमें जो और सो कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम। गुड, फटाफट जवाब देंगे। स्वयं के लिए जीना ठीक नहीं है, यहाँ पे जो स्वयं है ना, स्वयं, ये कौन सा सर्वनाम है? स्वयं, नीचवाचक सर्वनाम है। नीचवाचक ऑप्शन है, हाँ यहाँ पे है नीचवाचक सर्वनाम। गुड, सही है। अला, मैं अपने आप चला जाऊंगा। अपने आप माने अपने आप, मतलब मैं अपने आप, यानी मैं स्वयं चला जाऊंगा, ये स्वयं है। आपका मतलब यहाँ पे क्या है? स्वयं। तो ये कौन सा सर्वनाम है? नीचवाचक सर्वनाम है। गुड। अगला क्वेश्चन, आप क्या कर रहे हैं, इसमें क्या कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, होली मिलन में आप सादर आमंत्रित है। यहाँ रेखांकित शब्द, होली मिलन में आप कौन सा सर्वनाम है? आप पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये मध्यम पुरुष में आता है। अगला क्वेश्चन, मैं शब्द निम्नलिखित में कौन सा है? क्या है इसमें? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्या है? सर्वनाम है। कौन सर्वनाम है ये? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक में 3 होता है। कौन? प्रथम, मध्यम, क्या अन्य? कौन होगा ये? प्रथम है। प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम है ना? नेक्स्ट, यह कौन सा सर्वनाम है? यह, वह, ये, वे, निश्चयवाचक सर्वनाम। यह, वह, ये, वे, अनिश्चयवाचक नहीं होता, वह निश्चयवाचक होता है। शायद दरवाजे पर कोई होगा। शायद कौन सा सर्वनाम है? शायद दरवाजे पर कोई होगा, निश्चय है क्या निश्चित है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट, वहां कौन गया है? कौन गया है? प्रश्न पूछ रहे हैं तुमसे, कौन गया है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है, वह काम बिगाड़ दिया। वह काम बिगाड़ दिया, कौन सा? वह जो है ना, अच्छा, इसमें तो वाक्य में भरना था, वाक्य तो भर लिये है। चलिए अगला है, डैश आकर मेरी सहायता करे। रिक्त स्थानों के ऊपर कौन आकर? वह आकर मेरी सहायता करे, कि तुम आकर मेरी सहायता करे, कि उसने? आप आकर मेरी सहायता करे। आप हो सकता है, नहीं तो वह हो सकता है, दो हो सकता है, ये सब नहीं हो जाएगा। अगला, मुझे डैश खाने को दिया जाए। मुझे वह खाने को दीजिए, या मुझे कुछ खाने को दीजिए, कि मुझे उसने खाने को दिया। क्या होगा? मुझे कुछ खाने को दीजिए, है ना? वह भी हो सकता है, मगर ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा। ये भी हो सकता है, मगर ज़्यादा ये अच्छा है। अगला, दूध में डैश पड़ गया। कुछ पड़ गया, कि तुम पड़ गया, कि उसने पड़ गया, कि मैं पड़ गया? कुछ पड़ गया। ठीक है, अगला खत्म। भाई आपका जो सर्वनाम था, सर्वनाम के सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए। ठीक है ना? रोक दीजिए, हो गया।